दोस्तों नमस्कार। वृषभ राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी का आज के ज्योतिष के इस अनहोनी घटना के संबंध में जानकारी देने वाले विशेष कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हृदय से अभिनंदन है। माता रानी आपकी रक्षा करें, आपके सब दुखों का नाश करें, ऐसी हम माई से कामना करते हैं। दोस्तों, आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में हम आपको आपके ही द्वारा होने वाली एक बहुत बड़ी गलती के बारे में बता रहे हैं। वैसे तो आपके ग्रहों की चाल अच्छी है, लेकिन जब आप ही अनजाने में या फिर जानबूझकर ऐसी विनाशकारी गलतियां करेंगे तो फिर ग्रहों की सुंदर चाल भी आपको कोई लाभ पहुंचा नहीं पाएगी। दोस्तों, याद रखना कि आपकी राशि में दो ऐसे ग्रहों का गोचर हो रहा है जो आपके ऊपर पूरी नज़र और कृपा बनाकर चलते हैं, लेकिन जहां वे आपको रातों रात राजा बना सकते हैं, वहीं आपकी छोटी से छोटी गलती की आपको बहुत बड़ी सजा भी दे सकते हैं। यानी आपके साथ साथ अच्छाई और बुराई दोनों ही चल रही हैं। अब ऐसे में यदि आप संभल कर नहीं चलेंगे, गलतियां करते रहेंगे, तो फिर उनके भयंकर दुष्परिणाम तो आपको भोगने ही पड़ेंगे। तो अब जिस बात का डर था वही हो चुका है। आपने ये एक बड़ी गलती कर डाली है। अब इस गलती के भयंकर परिणाम आपको भुगतने पड़ेंगे और अब आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होंगी जो आपको विनाश के कगार पर लेकर जाएंगी, यानी कि आपको बर्बाद कर देंगी। ना केवल आपको बल्कि आपके पूरे परिवार को तहस नहस कर देगी। अब ऐसे में आपके हाथ में केवल एक ही उपाय है कि आप इस नाजुक परिस्थिति को अच्छी तरह से समझ लें और कुछ जरूरी उपाय और सावधानियां अपने जीवन में शामिल कर लें। तब ये विनाशकारी घटनाएं कुछ हद तक रुक भी सकती हैं, समाप्त भी हो सकती हैं, लेकिन हम फिर भी पूरी गारंटी नहीं लेते हैं। तो अब ऐसे में आपके हाथ में क्या है? आप पहले तो इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो में बताई गई बातों को अच्छी तरह से समझें। कुछ जरूरी उपाय और सावधानियां भी हम आपको बता रहे हैं, उन्हें भी अपने जीवन में जैसा हम बता रहे हैं वैसे ही उतारें, तब तो आपका कल्याण हो जाएगा, अन्यथा बर्बादी निश्चित है। दोस्तों, आपकी एक बड़ी समस्या यह भी है कि आप ज्ञान तो ले लेते हैं लेकिन उसे अपने जीवन में लागू नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं आपके मन में किसी प्रकार का शक या वहम बना रहता है, जिसके चलते आप कभी भी अपने जीवन में सही और गलत के बीच का सही अनुमान नहीं लगा पाते हैं और अक्सर चोट खाते हैं। जी हाँ दोस्तों, यही स्थिति आपकी नाते रिश्तेदारों में भी है, जिन्हें आप अपना समझकर सब कुछ लौटा देते हैं। बाद में पता चलता है कि वे तो धोखेबाज निकले। आपके बुरे समय में तो उन्होंने मुड़कर आपकी ओर देखा भी नहीं। जी हाँ दोस्तों, अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए, बताइए कि जो हम कह रहे हैं वह सच है या नहीं। तो अब आपको हम बताते हैं आपकी वह एक बहुत बड़ी गलती जो आपने शायद अनजाने में की है, या फिर हो सकता है कि किसी के बहकावे में आकर आपने वह जानबूझकर ही कर दी हो, लेकिन जो भी है अब वह हो चुका है। अब केवल समाधान है, तो आपको वह गलती बताएं। इससे पहले आपसे हमारा निवेदन है कि आप माई को याद करें पूरे भक्ति भाव के साथ। कमेंट बॉक्स में जय माँ भद्रकाली रक्षा करो एक बार नहीं 3 बार लिखें। दोस्तों, यदि माई की कृपा आपके ऊपर हो गई तो आपका उद्धार निश्चित है, फिर आपका कोई बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, आप अपना नाम, अपना स्थान और अपने जीवन की बड़ी समस्या जिससे आप छुटकारा पाना चाहते हैं उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज दें। हम शनिवार के होने वाले सर्व मनोकामना पूर्ति हवन में आपके नाम से आहुतियां करवा देंगे और आपकी अर्जी माई के दिव्य दरबार में भी लगवा देंगे। आपको अगले ही दिन से इसके शुभ परिणाम दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। हजारों लोगों का जीवन बदला है तो आपका भी निश्चित ही बदल जाएगा। दोस्तों, हम कमेंट में अक्सर यह पढ़ते रहते हैं कि लोग हमें कहते हैं कि तंत्र विद्या से, जादू टोने से परेशान है, शायद काम को नज़र लग चुकी है, रुपए पैसे की दिक्कत है। तो आप चिंता ना करें, आज के इस वीडियो में हम आपको तंत्र बाधा से मुक्ति के लिए एक बहुत शक्तिशाली उपाय भी बताएंगे। साथ ही साथ रुपए पैसे की समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाए, ऐसा एक बेहद ही शक्तिशाली गुप्त तांत्रिक उपाय भी आपको बताएंगे।
यानी कि ये 2 उपाय आपने यदि कर लिए तो आपके जीवन से हर एक प्रकार की नकारात्मकता तो दूर हो ही जाएगी, आपको बहुत ही शुभ परिणाम भी प्राप्त होंगे। दोस्तों, याद रखना कि इंसान गलतियों का पुतला है। कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से कभी जानबूझकर और कभी अनजाने में इंसान गलतियां करता ही रहता है। अब इन गलतियों को करने के साथ साथ इंसान कुछ पुण्य कर्म भी करता है, जिससे उसकी गलतियों की क्षमा हो जाती है। या तो फिर वह किसी ईश्वरीय शक्ति की शरण में रहता है तो वह ईश्वरीय शक्ति उसकी रक्षा करती है और उसे दोषों से मुक्त कर देती है। लेकिन ऐसे लोग बहुत ही कम हैं जो सच्चे भक्ति भाव के साथ किसी ईश्वरीय शक्ति से जुड़े हों। सामान्य जीवन में लोग अपने रोजमर्रा के जीवन में इतने व्यस्त हैं कि वे सब कुछ अनजाने में करते रहते हैं और उनकी सजा भी उन्हें मिलती रहती है और वे इसे अपना दुर्भाग्य समझकर, अपनी फूटी किस्मत समझ के सहन करते रहते हैं, रोते रहते हैं और जीवन जीते रहते हैं। लेकिन इसी बीच आपको शुद्ध ज्ञान, वास्तविक ज्ञान हम उपलब्ध करा देते हैं, जिसे यदि आप अच्छी तरह से समझ लें और अपने जीवन में उतार लें तो आपकी मुक्ति के मार्ग खुल जाते हैं, आपके जीवन की बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। दोस्तों, हम आपके लिए वीडियो बनाने में बहुत मेहनत करते हैं। माई की पूर्ण कृपा और आशीर्वाद आपको प्राप्त करवाने के लिए पूरा प्रयास करते हैं। साथ ही साथ माई के द्वारा दी जाने वाली दिव्य अनुभूतियों के आधार पर आपके जीवन के बारे में बोलते हैं, क्योंकि किसी भी इंसान के जीवन को बदलने के लिए केवल ज्योतिष ही कारगर इलाज नहीं है। जब तक कि ईश्वर की शक्ति आपके साथ नहीं होगी, खाली ग्रहों की चाल को समझकर आप जीवन को नहीं बदल पाएंगे। याद रखें कि बिना आध्यात्म, बिना दैवीय कृपा के ज्योतिष अंधा और गूंगा है। ना तो वह कुछ देख पाएगा और ना ही वह कुछ सही बता पाएगा। इसलिए जिस इंसान के ऊपर ईश्वर की कृपा होती है, किसी दैवीय शक्ति का साथ होता है, उसके द्वारा दी जाने वाली कोई भी राहत उपाय या फिर की जाने वाली कोई भविष्यवाणी हमेशा सही साबित होती है। इसीलिए हम जो आपको बता रहे हैं वह 100% सत्य और कारगर है। आपके जीवन पर पूर्ण रूप से वह लागू होता है। तो पूरी गंभीरता के साथ आप इन बातों को समझें। ग्रहों की चाल अपनी जगह है, लेकिन इंसान के कर्म उसके जीवन की उपलब्धियों को निर्धारित करती हैं। यदि आप कोई गलत कर्म करेंगे तो आपने अपने लिए गलत परिणाम या गलत फल खुद ही लिख लिया है। अब इसमें ग्रह नक्षत्र कुछ भी नहीं करेंगे। ग्रहों की चाल तो केवल एक वातावरण तैयार करती है, एक माहौल बनाती है। यदि आप उस माहौल के विपरीत जाएंगे तो दुष्परिणाम तो निश्चित तौर पर आपको भुगतने ही पड़ेंगे। अब हम आपको बताते हैं कि आपने ऐसी कौन सी बड़ी गलती कर दी है जिसकी सजा आपको आने वाले 24 घंटे के अंदर अंदर प्राप्त होगी और इससे बचने का क्या उपाय है। दोस्तों, आप एक बहुत ही भावुक इंसान हैं। भावनाओं में बहकर आप अच्छे बुरे का फर्क करना भी भूल जाते हैं और आपके आसपास रहने वाले लोग इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इसीलिए आपसे काम निकलवाने के लिए कौन सी बातें कहनी हैं, किस तरह से बात को घुमाना है और कब आंसू दिखाने हैं जिससे कि आप पूरी तरह से पिघल जाएं, ये सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं और इसका उपयोग करके आपका कई बार दुरुपयोग कर चुके हैं, शोषण कर चुके हैं, आपकी चीज़ें, आपका रुपए, पैसा, सामान सब कुछ लूट चुके हैं। अब यह सब हम आपको क्यों बता रहे हैं? हम इसलिए बता रहे हैं दोस्तों, क्योंकि आपने इसी समस्या से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। जी हाँ दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से आपके साथ वह इंसान घूम रहा है जिसने आपको कई बार धोखा दिया है, कई बार आपको परेशानियों में फंसाया है और आपका शोषण भी किया है। हालांकि आप यह बात अच्छी तरह से जानते हैं, फिर भी मीठी मीठी बातों में, चिकनी चुपड़ी बातों में आकर आप उसके साथ घूमने लगे हैं, उसे अपने साथ रख रहे हैं। लेकिन यह साथ आपको बहुत महंगा पड़ने वाला है। यह इंसान आपसे ऊपर से तो बहुत अच्छा दिखाता है, आपका सगा बनता है, लेकिन असलियत में अंदर ही अंदर यह आपके लिए अपने मन में बहुत जहर लेके घूमता है और यह आपको बर्बाद करने का कोई मौका नहीं छोड़ता है। अब आपसे इसका जुड़ने का एक बहुत बड़ा मकसद है, इसका एक बहुत बड़ा मतलब है जो यह आपसे
पूरा करवाना चाहता है। इसी वजह से यह फिर से आपके पास आया है और अपनी चिकनी चुपड़ी बातें करके आपको अपनी बातों के जाल में फंसा लिया है। अब आप अपने बौद्धिक बल का प्रयोग करिए और समझने की कोशिश करिए, कौन है वह इंसान जिसने आपको कई बार परेशान किया है, गहरे दुख में ढकेला है, तकलीफ दी है, आपके दिल को दुखाया है और अब वह फिर से आपके साथ है। अब यदि आप इससे पीछा नहीं छुड़ाएंगे तो आपके साथ फिर से वही होगा। पता नहीं कितना बड़ा षड्यंत्र, कितनी बड़ी चोट यह आपको पहुंचाएगा। हमारी अनुभूतियां तो यह कहती हैं दोस्तों कि यह आपके ऊपर किसी प्रकार की कोई तांत्रिक विद्या भी आजमा रहा है। इसी की वजह से आपके विचारों की शक्ति कमज़ोर पड़ चुकी है और आप सच्चाई बिल्कुल सामने होते हुए भी इसे पहचान नहीं पा रहे हैं। अब इन बातों को आप अच्छी तरह से समझिए और अपने बौद्धिक बल का पूर्ण प्रयोग करिए। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होंगे जो इन बातों को बिल्कुल हल्के में ले लेंगे और मजाक समझेंगे, लेकिन दोस्तों ये वही लोग हैं जो कुछ दिनों में इधर उधर, इस मंदिर से उस मंदिर और इस ज्योतिषी से उस ज्योतिष की ओर अपनी कुंडली लेकर भागते दिखाई देंगे, क्योंकि दुख तकलीफ सहन करने की एक सीमा होती है। जब सीमा पार हो जाएगी तो कहीं ना कहीं से राहत के लिए इधर उधर भागना ही पड़ेगा। याद रखें दोस्तों कि आंखें बंद कर लेने से खतरा सामने हो तो टल नहीं जाता है, वह तो आपको चोट पहुंचाएगा ही। बेहतर यह होगा कि आंखें खोलें और पूरी शक्ति के साथ उस खतरे से निपट लिया जाए। तो यह तो थी इस इंसान की बात जो आपको चोट पहुंचाने वाला है। अब यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हम अब इस इंसान के कुछ संकेत आपको बता रहे हैं, कुछ लक्षण आपको बता रहे हैं जिन्हें आप अच्छी तरह से समझें। दोस्तों, जब से आप इस इंसान के साथ में आए हैं तब से आपका कुछ नकारात्मक कार्य करने का मन करने लगा है, यानी आपकी रुचि नकारात्मक गतिविधियों में बढ़ने लगी है। जी हाँ दोस्तों, किसी न किसी प्रकार की नकारात्मक गतिविधि में आप शामिल हो चुके हैं। यह आपके पतन की, आपके बर्बादी की पहली शुरुआत है। दूसरा यह दोस्तों कि इस इंसान के साथ आ जाने से आपका अपने काम के ऊपर से ध्यान अब हट रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप अब उतनी तन्मयता से अपना कार्य नहीं कर पा रहे हैं जैसा कि पहले किया करते थे। इससे भी आपको बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। और तीसरा यह दोस्तों कि जो लोग आपसे सच्चा प्रेम करते हैं, आपके लिए जीते मरते हैं, वे लोग जब आपको इस इंसान के साथ देखते हैं तो आपको हमेशा समझाने का प्रयास करते हैं। उनकी नज़रों में यह इंसान खटकता है क्योंकि वे सच्चाई को अच्छी तरह से देख पा रहे हैं। और चौथा संकेत यह है दोस्तों कि आपका धार्मिक कार्यों से, आध्यात्म से और भगवान की ओर से रुचि कम होने लगी है। जी हाँ दोस्तों, आपका स्वभाव मनमौजी सा होने लगा है और आप सब कुछ भूलकर बस अपनी मस्ती में मस्त रहने लगे हैं। यह बात बुरी नहीं है, लेकिन इससे आपके खुद के व्यक्तिगत कार्य प्रभावित होने लगे हैं। जी हाँ दोस्तों, यह बुरी बात है क्योंकि काम पहले होना चाहिए, बाद में जीवन का आनंद। क्योंकि जब काम ही नहीं रहेगा तो फिर जीवन में आनंद भी कहाँ से रहेगा दोस्तों। तो अब आप इन संकेतों से पहचानने की कोशिश करिए और जो लोग आपसे बहुत प्रेम करते हैं, आपके लिए जीते मरते हैं, उन लोगों की बातों को भी समझकर उसे अपने जीवन में ढालने का प्रयास करिए। शायद वे सच कह रहे हों, आपको लगता है कि वे आपको बिना मतलब में समझा रहे हैं, लेकिन दोस्तों उनकी बात सच भी हो सकती है क्योंकि वे आपसे बहुत सच्चा प्रेम करते हैं। अब जब आपने सही अंदाज़ा लगा लिया है तो अब आपके हाथ में है कि आप इस इंसान से जल्द पीछा छुड़ा लें। अब इसे बुरा लगेगा कि अच्छा लगेगा, इस बात की कोई परवाह ना करें दोस्तों, क्योंकि इस संसार में आप सबको साथ में लेकर नहीं चल सकते हैं। किसी न किसी को तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों जीवन की इस गाड़ी में आप जितने अधिक साथी अपने साथ जोड़ते जाएंगे, सफ़र में उतनी ही परेशानी बढ़ती जाएगी, क्योंकि कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार से आपको कष्ट पहुंचाता रहेगा और आपके जीवन की गाड़ी की रफ्तार कम होती जाएगी, एक दिन यह रुक ही जाएगी। तो अब इस गाड़ी में केवल उन्हें बैठाइए जो आपसे सच्चा प्रेम करते हैं, जिनसे आप सच्चा प्रेम करते हैं, और जीवन का आनंद लीजिए। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं और आपको क्या करना है। मार्गदर्शन आपको प्राप्त हो चुका है। बातों को इशारों में ही समझा जाता है दोस्तों, आप भी इन बातों को इशारों में ही समझ लीजिए। अब हम बात करते हैं आपके जीवन की दो मूलभूत बड़ी समस्याओं के बारे में। पहली समस्या आपकी है
तंत्र बाधा की। जी हाँ दोस्तों, किसी न किसी प्रकार की तांत्रिक बाधा, नकारात्मक बाधा आपको परेशान करती रहती है। आप चाहें या ना चाहें फिर भी आपके ऊपर नकारात्मक ऊर्जाएं अपना प्रभाव डालती रहती हैं। जाने अनजाने में ही सही, कभी कभी आप खुद ही नकारात्मक ऊर्जाओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं और कभी कभी कोई आपका शत्रु, छुपा हुआ दुश्मन आपके ऊपर किसी प्रकार का टोना टोटका तांत्रिक विद्या आजमा लेता है। खैर, अब इन सब चीजों से मुक्ति का क्या उपाय है? तो दोस्तों, हमने अपने पिछले वीडियो में आपको घोड़े की नाल वाला एक बहुत ही शक्तिशाली उपाय बताया था। आपने यदि वह वीडियो देखा है तो उस उपाय को आप जल्द से जल्द अपने जीवन में शामिल करिए और उसे अपने घर के मुख्य दरवाजे पर लटका दीजिए। इससे किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा होगी वह आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। अब यदि आपने वह उपाय नहीं देखा है तो हम आपको दूसरा उपाय बता रहे हैं। हनुमान जी का यह उपाय है, बहुत ही शक्तिशाली है, इसे आप जरूर आजमाएं। यह आपकी स्वयं की तो रक्षा करेगा ही करेगा, आपके संपूर्ण घर को एक सुरक्षा घेरा देगा, जिससे ना केवल आपके ऊपर से बल्कि आपके पूरे परिवार के ऊपर से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, तो आपको क्या करना है, शनिवार के दिन आपको हनुमान जी के मंदिर में जाना है और सामग्री क्या ले जानी है, आपको एक लाल रेशम का धागा लेकर जाना है और गाय का घी और आटे का दीपक, साथ ही साथ जल का एक छोटा सा पात्र, यानी कि तांबे का कोई छोटा लोटा हो सकता है या फिर कोई छोटा सा गिलास वगैरह भी हो सकता है। बस इतनी सामग्री को लेकर आप हनुमान जी के मंदिर में चले जाएं। शनिवार के दिन शाम के समय आपको जाना है, यानी कि रात्रि को 9 बजे के आसपास। जल्दी नहीं जाना है, जब भीड़ भाड़ हो तब नहीं जाना है, शांति में जाना है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले हनुमान जी के सामने बैठकर हनुमान जी को याद करना है पूरे भाव के साथ। उन्हें अपने जीवन की समस्या बतानी है कि आपके ऊपर किसी न किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा रहती है, आपके कार्यों में बाधा आती है, तो कृपया कर आप हमारी मदद करिए। इस तरह से आप हनुमान जी से प्रार्थना करेंगे। उसके बाद आप हाथ में थोड़ा सा जल लेकर, एक लाल पुष्प लेकर हनुमान जी से 9 हनुमान चालीसा का एक संकल्प लेंगे और उस जल को और उस पुष्प को हनुमान जी के सामने छोड़ देंगे। उसके बाद आप एक आसन लगाकर बैठेंगे और जो धागा आप लेकर गए हैं उसमें 9 गांठें लगा देंगे। अब आपको थोड़ा सा हनुमान जी के बाएं पैर का सिंदूर भी चाहिए। अब आप हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू करेंगे। जो जल का पात्र आप लेकर गए हैं उसे अपने सामने ही भरकर, जल भरकर उसमें रख लेंगे। अब आप पूरे भाव के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू करेंगे। जब आपका एक पाठ हनुमान चालीसा का पूरा हो जाए तो आप उस धागे को लेंगे जिसमें आपने 9 गांठें लगाई हैं और उस धागे की एक गांठ पर हनुमान जी के बाएं पैर का सिंदूर लगा देंगे। अब यह आपका एक पाठ पूरा हुआ। अब आपके सामने जो जल रखा है उसमें एक बार फूंक मारेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस तरह हम इस धागे को और सामने रखे हुए जल को अभिमंत्रित कर रहे हैं हनुमान जी की कृपा से। अब आप इसी प्रकार 9 हनुमान चालीसा के पाठ करेंगे। 9 गांठों पर आप हनुमान जी के बाएं पैर का सिंदूर लगाएंगे, साथ ही साथ 9 बार उस जल में फूंक मारेंगे। जब आप 9 बार यह पाठ कर लें तो उसके बाद बजरंग बाण का पाठ करें। जी हाँ दोस्तों, बजरंग बाण का पाठ करना बहुत आवश्यक है। अब कुछ जरूरी सावधानियां। जब भी आप बजरंग बाण का पाठ करें तो उसमें जब भी हनुमान जी को सौगंध दिलाई जाए तो उस समय आप अपने कान के पास अपना हाथ अवश्य ले जाएं। यह क्षमा याचना है, क्योंकि आप हनुमान जी को सौगंध दिला रहे हैं और यह बहुत बड़ा काम है। अगर इस भाव में जरा भी कमी रह गई तो हनुमान जी आपसे कुपित भी हो सकते हैं। दूसरी सावधानी आपको यह करनी है कि हनुमान चालीसा के पाठ में अंत में जो लिखा रहता है, तुलसीदास सदा हरिचेरा की जयनाथ हृदय में डेरा, इसकी जगह आपको अपना नाम बोलना है। मानकर चलिए कि आपका नाम है सुनील, तो आपको बोलना है सुनील दास सदा हरिचेरा की जयनाथ हृदय में डेरा। अब तुलसीदास जी ने इस हनुमान चालीसा को लिखा है तो उन्होंने अपना नाम लिख दिया। अब आप इसे पढ़ रहे हैं और आप ही हनुमान जी से विनती कर रहे हैं तो आपको अपना नाम बोलना है। सीधी सी बात है। ये 2 सावधानियां आपको बनाकर रखनी है। अब यदि कोई महिला इस उपाय को कर रही है तो उसे बजरंग बाण का पाठ नहीं करना है। इसकी जगह वह हनुमान अष्टक का
पाठ कर सकती है। यह प्रयोग इसके बाद पूर्ण हो जाएगा। अब आपको हनुमान जी के मंदिर से जब वापस आएं, उसके बाद उस धागे को उसी दिन यानी उसी रात में अपने हाथ पर बांध लेना है। यदि आप पुरुष हैं तो आपको दाहिने हाथ पर बांधना है, यदि महिला है तो उसे बाएं हाथ पर बांधना है। बस इतना सा आप कर लें। आप देखेंगे कि अगले ही दिन से आपके जीवन से किसी भी प्रकार की नकारात्मकता होगी दूर हो जाएगी। आपको शुभ समाचार मिलने शुरू हो जाएंगे। इतना ही नहीं, जो लोग आपके ऊपर किसी प्रकार की तांत्रिक क्रिया कर रहे होंगे, आपको परेशान करते रहते होंगे, वे लोग अपने आप ही आपका पीछा छोड़ देंगे, कहीं और व्यस्त हो जाएंगे। आपके ऊपर से उनका ध्यान पूरी तरह से हट जाएगा। अब आप याद रखें कि इस धागे को आपको शुद्धता बनाकर रखना है, यानी इसे दूषित नहीं होने देना है। यदि आपने इस धागे को धारण कर लिया है तो हनुमान जी की शक्ति आपके साथ है। अब ऐसे में आप कोई व्यसन नहीं कर सकते, यानी शराब नहीं पी सकते, मांस नहीं खा सकते, गलत आचरण नहीं कर सकते हैं, लोगों की बुराइयां नहीं कर सकते हैं। जितना हो सके उतना सकारात्मक रहना है और आपको महसूस करना है कि हनुमान जी आपके आसपास ही हैं। जी हाँ दोस्तों, आपका भाव, आपकी महसूस करने की क्रिया शक्ति आपको बड़े परिणाम दिलाएगी। जी हाँ दोस्तों, वरना तो यह एक छोटा सा काम है, आप करके भूल जाएंगे और इसका कोई प्रभाव नहीं होगा। दोस्तों याद रखना कि ये सारी चीज़ें भाव से, श्रद्धा से चलती हैं। कुछ और ज़रूरी सावधानियां हैं। आपको किसी भी महिला का अपमान नहीं करना है, किसी भिखारी का अपमान नहीं करना है और किसी भी पशु के साथ, किसी भी जानवर के साथ किसी प्रकार की हिंसा नहीं करनी है। गलत भावनाएं अपने मन में नहीं रखना है, अभिमान नहीं रखना है, किसी की बुराई नहीं करना है और किसी भी प्रकार के षड्यंत्र में, साजिश में शामिल नहीं होना है। बस इन सब कार्यों को आप अपने जीवन में उतारिए और देखिए हनुमान जी का जीता जागता चमत्कार अपने जीवन में। यह कोई छोटा उपाय नहीं है, उपाय बहुत शक्तिशाली है, लेकिन जब तक सावधानियां नहीं रखेंगे उपाय कार्य नहीं करेगा। याद रखना दोस्तों कि डॉक्टर भी जब आपको दवाई देता है तो कुछ परहेज बताता है और साफ साफ कहता है कि यदि आप परहेज नहीं करेंगे तो दवाई या तो असर करेगी ही नहीं, या फिर करेगी भी तो बहुत ही कम असर करेगी। ऐसा ही उपाय के साथ भी होता है, आपको परहेज तो करने ही पड़ेंगे। उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। हमने जो जानकारी आपको दी है वह आपके ग्रह गोचर के आधार पर और माई के द्वारा प्राप्त अनुभूतियों के आधार पर दी है। याद रखें कि हम माई की बहुत लंबे समय से भक्ति, क्रिया, अनुष्ठान और सेवा करते चले आ रहे हैं, जिसका फल यह है कि माई भी हमें अनुभूतियाँ देती हैं। इसी के आधार पर हम आपको सारी जानकारियाँ देते हैं। आप इन बातों को पूरी गंभीरता से लें और अपने जीवन में उतारें। आपको 100% लाभ होंगे, हम इस बात की गारंटी देते हैं। जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। कुछ प्रश्न है तो कमेंट करके पूछें, आपके प्रश्नों के जवाब देने की हम पूरी कोशिश करेंगे। पूरे भक्ति भाव के साथ कमेंट में एक बार फिर से लिखें, जय माँ भद्रकाली रक्षा करो। माई की रक्षा, कृपा, आशीर्वाद की आवश्यकता तो इस संसार के हर जीव को है, हमें भी है, आपको भी है। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।